हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ माई बॉस इज गॉडेस मांगा का चैप्टर 1 और 2। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में फूशाओ कहता है, जाओ इसे दोबारा से करो। ये सुनकर रिनमू अपने मन में कहता है, ये कितना जरा बुरा है, इसने यही प्रोजेक्ट 7वीं बार रिजेक्ट किया है। एक लड़का खड़ा होता है और कहता है, डायरेक्टर फू, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको इस प्रोजेक्ट का कौन सा पार्ट पसंद नहीं आया? फूशाओ हंसता है और कहता है, कौन सा पार्ट? हो फूशाओ वो फाइल अपने हाथों में उठाता है और कहता है, इसका पहले पेज से लास्ट पेज तक ये फाइल एकदम घटिया है, किसी काम की है ही नहीं। निकल यहाँ से और इसे अभी के अभी दोबारा करो। ये सुनकर एक लड़की वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। मीटिंग एंड होने के बाद सब लोग बाहर जाकर बातें करना शुरू कर देते हैं। एक रेड हेयर बॉय कहता है, वो कितना जरा बुरा है, वो अपने आप को समझता क्या है, उसका एटीट्यूड तुमने देखा? उसे क्या लगता है कि उसे विदेश से अवार्ड मिला है तो वो हमें नीचा समझ सकता है? यू हेवर कहता है, हाँ वो सच में बहुत ज़्यादा ही इनोइंग है, मुझे इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा आता है। रिनमू अपने मन में कहता है, उस प्रोजेक्ट में गड़बड़ हो सकती है, पर उसने जैसे कहा वो तरीका उसका बहुत ज़्यादा ही कर था। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा हमारे बारे में। हमने इस प्रोजेक्ट को करने के लिए कितना ज़्यादा ओवर टाइम काम किया था। और हमें बताया जाता है कि रिनमू दिए फैशन कंपनी में काम करता है, वो एक क्लर्क है। उसे इस कंपनी में काम करते हुए कम से कम 1 साल हो चुका है, पर कोई भी उसका कोलिग उसे नोटिस करता ही नहीं है। व्यू है वह कहता है, हाँ बस करो, अब उस डेविल के बारे में हो जाए बात मत करो, चलो तो हम खाना खाने के लिए चलते हैं। रेड हेयर कहता है, हाँ हमें अभी भी काफ़ी ज़्यादा ओवर टाइम करना है, तो चलो पहले खाना खाने ही चलते हैं। ये सुनकर रिनमू कहता है, रुको क्या मैं भी? पर तभी वो तीनों आगे चल जाते हैं। रेड हेयर बॉय कहता है, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने अभी अभी ही मुझे बुलाया। ये सुनकर एक गर्ल कहती है, क्या कह रहे हो? मुझे तो किसी की आवाज़ नहीं सुनाई दी। रिनमू पीछे खड़ा होते हुए अपने मन में कहता है, वो मैं था, मुझे फिर से इन्होंने इग्नोर कर दिया। हाँ अच्छा रहेगा कि मैं उस प्रोजेक्ट को करने का अपने आप ही कोई तरीका ढूंढ लूँ। उस डेविल ने मेरे काफ़ी ज़्यादा ही काम छोड़ दिया है, मुझे उस डेविल पर काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है। वो डेविल फूशाओ उसके पीछे खड़ा हुआ था, वो उसे ही देख रहा था। हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। रिनमू काफ़ी में बैठे हुए अपने मन में कह रहा था, मैं काफ़ी ज़्यादा ही थक चुका हूँ, मैं काफ़ी रातों से ओवर टाइम काम कर रहा हूँ। रिनमू एक आइस लाटे का ऑर्डर देता है और कहता है, उस लेडी को कहता है, क्या मैं वॉशरूम यूज़ कर सकता हूँ? वो गर्ल कहती है, हाँ तुम कर सकते हो। रिनमू की हालत काफ़ी ज़्यादा ही बुरी थी। वो लड़की भी रिनमू को देखकर अपने मन में कहती है, क्या वो ठीक है? उस वॉशरूम का दरवाजे का जो लॉक था वो टूटा हुआ था और वॉशरूम में से किसी की आवाज़ आ रही थी। हाँ मैं थक चुका हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा ही नींद आ रही है। जैसे ही रिनमू डोर का दरवाजा खोलने के लिए हैंडल पकड़ता है, वो डोर अपने आप ही खुल जाता है और रिनमू अंदर देखकर बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है, क्योंकि अंदर फूशाओ था, अभी लड़कियों वाले कपड़े में। फूशाओ भी रिनमू को देख लेता है, वो दोनों बहुत ज़्यादा ही चौंक जाते हैं। रिनमू दरवाजा फटाफट बंद करता है और कहता है, सॉरी।
हिन्मू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने देख क्या लिया है। हिन्मू अपने मन में कहता है, क्या ये वही आहर के डेविल फू शाओ है? ये यहाँ पर क्यों है? एक सेकंड, उसने लड़के वो स्कर्ट पहनी हुई थी। आखिर चल क्या रहा है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? और यहीं पर वह चैप्टर 1 एंड होता है और चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में रिन्मू ऑफिस में बैठा हुआ था और रिन्मू फू शाओ के बारे में अपने फ़ोन में देख रहा था। फू शाओ के बारे में लिखा हुआ आता है कि फू शाओ एक जीनियस है। उसे नेक्स्ट जनरेशन का एक फैशन गुरु भी कहा जाता है। ये पढ़कर रिन्मू अपने मन में कहता है, वाओ, मैं जैसे पर्सन को कभी भी समझ सकता ही नहीं हूँ। रिन्मू एक पौधे को पानी दे रहा था और रिन्मू कहता है, उसने लड़कियों वाले कपड़े पहने थे, पर ऐसा क्यों? शायद कोई गेम खेल रहा हो, उस गेम में वो हार गया जिस वजह से उसे ये करना पड़ा हो, या फिर ये कोई बड़ी सिटी का फैशन हो जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कैसा लग रहा है, पर मैं क्या से वो एक सिंपल सा बेशर्म इंसान होगा। एक सेकंड, उस डेविल को मैंने देख लिया था लड़कियों वाले कपड़ों में। ये बात उसे पता है, तो वो मेरे साथ क्या कर सकता है? मेरे ख्याल से वो मेरे लिए चीज़ें हो जाए मुश्किल बना देगा, या फिर मुझे फायर कर देगा, और या फिर मर्डर, वो मैं मर्डर कर देगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एक बड़ी सिटी है और मैं इसमें सेफ हूँ, है ना? रिन्मू काफ़ी ज़्यादा ही डर जाता है अपने लास्ट ऑप्शन को सोचकर। रिन्मू अपने मन में कहता है, नहीं, मैं बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता। तभी एक लड़का कहता है, रिन्मू। यह सुनकर रिन्मू चौंक जाता है। वो लड़का कहता है, तुम्हें ऑफिस में बुलाया गया है। यह सुनकर रिन्मू चौंक जाता है। रिन्मू अपने मन में कहता है, या फिर ये हो सकता है वो मैं मर्डर कर सकता है। और हमें फू शाओ के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है और फू शाओ के ऑफिस में कोई चीख कर कह रहा था, क्या तुमने क्या कहा? किसी ने तुम्हें देख लिया है और भी लड़कियों वाले कपड़ों में? फू शाओ कहता है, हाँ, पर तुम इतना ज़्यादा चिल्ला क्यों रहे हो? उस लड़के का नाम जिन था। जिन चीखते हुए कहता है, हाँ, तुम्हें ये कंपनी तुम्हारी नहीं है, इसलिए तुम्हें कोई भी परवाह नहीं है कि किसी ने तुम्हें लड़कियों वाले कपड़ों में देख लिया है। पर ये न्यूज़ अगर बाहर निकल गई तो सब लोग ये समझेंगे कि हमारी कंपनी का टॉप डिजाइनर वो एक बेशर्म है। तुम्हें पता भी है इससे क्या होगा? इससे हमारी कंपनी की जो सारी इज्जत है, रेपुटेशन है, वो सारी मिट्टी में मिल जाएगी। फू शाओ उसका ध्यान बाकी बातों की ओर तो नहीं जाता, पर उसका ध्यान एक शर्त पर जुड़ जाता है, वो था बेशर्म। फू शाओ गुस्से से जिन क्यों देखता है, वो कहता है, बेशर्म? और उसे गुस्से से फू शाओ जिनको गुस्से से देख रहा था। जिन अपना चेहरा दूसरी ओर कर लेता है और कहता है अपने मन में, हाँ, यह सच्ची है। जिन आगे कहता है, ओ हाँ, तुमने कहा था कि वो हमारी कंपनी में से ही एक डिपार्टमेंट में से है, वो सहायक डिपार्टमेंट से है ना? तुम्हें तो उसका नाम तो पता होगा ही। तुम्हारी उसके साथ उस डिपार्टमेंट में 60 मीटिंग हो चुकी है। ओ हाँ, प्लीज़ अब मुझे ये मत कहना कि तुम्हें उसका नाम नहीं पता है। फू शाओ कहता है, हाँ, मुझे उसका नाम नहीं याद है। आखिर मैं उसका नाम याद रखूँगा ही क्यों? जिन कहता है, ठीक है, तो फिर मेरे पास एक आइडिया है। फू शाओ कहता है, कहो। जिन कहता है,
तुम हमेशा से चाहते थे कि तुम्हारे पास एक असिस्टेंट हो। फूशाओ कहता है हाँ। नेक्स्ट सीन में फूशाओ सुपर गुस्से में था। फूशाओ जिनमो की ओर पॉइंट करता है और कहता है ये बिल्कुल भी नहीं। यह सुनकर जिन चौंक जाता है और कहता है देखो, हम अगर इसे तुम्हारा असिस्टेंट बना देंगे तो हम इस पर नज़र रख सकते हैं और हम बाहर तुम्हारा ये सीखे कि तुम एक बेशर्म हो, ये बाहर लीक होने से बचा सकते हैं। इसमें एक और प्लस पॉइंट है, इस वजह से मेरा जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट ढूंढने के लिए। इस वजह से इससे 80 से 2 निशान बच जाएंगे। ये कितना ज़्यादा परफेक्ट प्लान है। फूशाओ गुस्से से कहता है परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत घटिया प्लान है। एक बार तुम जरा इसकी ओर देखो तो सही, ये कितना ज़्यादा ओल्ड फैशनेबल दिखता है। अगर तुम इसको क्लाउड में ढूंढोगे तो ये मिलेगा ही नहीं। ये अगर मेरे साथ चलेगा तो ये मुझे भी नीचे खींच लेगा। आखिर क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये फैशन वर्ल्ड के लिए फिट है? जिनमो को ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिनमो अपने मन में गुस्से से कहता है अगर मेरी सारी टवन ना होती तो यहाँ पर आता ही नहीं। ये करने के लिए मैं कभी भी नहीं मानता। जिन कहता है अच्छा शांत हो जाओ। कैसा रहेगा कि तुम इसके साथ 3 महीनों तक काम करके देखो। अगर तुम्हें इसके साथ काम करके अच्छा नहीं लगेगा तो हम इसे वापस भेज देंगे। फूशाओ जिनमो की ओर देखता है। ये देखकर जिन कहता है देखो, अब तुम कुछ भी नहीं कह रहे हो तो मैं इसे हाँ समझ रहा हूँ। जिन भागकर गेट के पास जाता है और कहता है अभी भी मेरा काम पड़ा हुआ है तो मैं जा रहा हूँ, बाय। ये कहकर जिन वहाँ से झट से भाग जाता है। वो के ऑफिस रूम से बाहर निकल कर जिन तो नाचने लग जाता है क्योंकि उसका काम खत्म हुआ। उसको डेविल के लिए असिस्टेंट ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, यहीं पर हमारा चैप्टर एंड हो जाता है।